हाँ जी बच्चों, तो आज की कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी और भालू। चालाक लोमड़ी और भालू। ब्लैकी भालू मस्ती में ब्लैकी भालू मस्ती में शहद चाटता टहल रहा था। उसे पता नहीं था कि दो लालची आंखें उसे झाड़ी के पीछे से घूर रही हैं। तभी आवाज़ आई, हेलो पिद्दी पूंछ। भालू ने घूर कर देखा। स्मार्टी लोमड़ी मुस्कुरा रही थी। तुमने मुझे क्या कहा? उसने पूछा। पिद्दी पूंछ, लोमड़ी बोली। तुम्हारे पीठ पीछे सभी कहते हैं क्योंकि तुम्हारी पूंछ ज़रा सी है। यह सुनकर भालू उदास हो गया। स्मार्टी बोली, तुम भी सुंदर पूंछ ले सकते हो। वह कैसे? ब्लैकी ने पूछा। मैं तुम्हें शहद की आधी शीशी के बदले में अपनी सुंदर बालदार पूंछ दे सकती हूँ। लोमड़ी मुस्कुराई। लेकिन मैं तुम्हारी पूंछ अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ? भालू ने फिर पूछा। उसकी ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें लिख कर दे दूँगी कि मैं स्मार्टी लोमड़ी यह ऐलान करती हूँ कि जो पूंछ मेरे लगी है वह ब्लैकी भालू की है। उधर नदी के किनारे बैठे कौवा, खरगोश और गधा चालाक लोमड़ी की बातें कर रहे थे कि उसने कैसे कैसे उन्हें बेवकूफ़ बनाया। तभी ब्लैकी वहाँ आ पहुँचा। वह बड़ा खुश था। अब तुम लोगों को मेरा मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी पूंछ भी बड़ी सुंदर है। भालू ने बड़े रोब से कहा। भला तुम्हारा कौन मजाक उड़ाता है और कैसी पूंछ? जानवरों ने पूछा। भालू ने लोमड़ी का लिखा कागज दिखाया। वाह, तुम्हारा भी मंडली में स्वागत है, गधे ने कहा। उसने तुमसे क्या ठगा? मेरा शहद लिया बस, ब्लैकी ने बताया। अब तुम इस कागज को अपनी दुम में चिपका लो और दिखाते घूमो। तुम समझते हो कि लोमड़ी तुम्हें पूंछ दे देगी? खरगोश ने कहा। अब लोमड़ी का कुछ इलाज करना ही पड़ेगा, उसे सबक सिखाना होगा। कौवा कुछ सोचते हुए बोला। पर कैसे? भालू ने पूछा। वह समझ गया कि लोमड़ी ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। बस उसे याद दिलाते रहो कि उसकी पूंछ असल में तुम्हारी है। कौवे ने सलाह दी। मैं अभी जाता हूँ, ब्लैकी भालू बोला। ठहरो, कौवे ने कहा। हम साथ चलेंगे। आधी रात थी। स्मार्टी लोमड़ी अपने घर में गहरी नींद सो रही थी। अचानक दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। इतनी रात को कौन हो सकता है? लोमड़ी ने सोचा। मैं दोस्तों को अपनी पूंछ दिखाने लाया हूँ, भालू बोला। इतनी रात में? लोमड़ी बड़बड़ाई। क्या तुम सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते थे? अरे जरा सा समय लगेगा, ब्लैकी बोला। कौवा बोला, अरे यह पूंछ तो बड़ी कबाड़ हालत में है, इसकी देख रेख तो फौरन करनी पड़ेगी। अरे अकल से पैदल, तुम पूंछ के बारे में क्या जानते हो? कहकर लोमड़ी ने धम से दरवाज़ा बंद कर दिया। भालू और उसके दोस्त अब सोचने लगे कि आगे क्या करना है। कुछ घंटों बाद ब्लैकी भालू लोमड़ी के घर वापस पहुंचा। इस बार वह अकेला था। मैं अपनी पूंछ की कंघी करने आया हूँ, वह बोला। क्या? नींद से भरी स्मार्टी चिल्लाई। तुम मुझे इस तरह परेशान नहीं कर सकते। जब मन चाहा उठकर चले जाए। मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, ब्लैकी बोला। मैं तो अपनी पूंछ की देखरेख करने आया हूँ, मुझे आने दो। अच्छा, लोमड़ी बड़बड़ाई। चलो जो भी करना है जल्दी करो। भालू ने समय बर्बाद नहीं किया, वह काम में लग गया। पूंछ को धोते, निचोड़ते, कंघी करते करते भालू बताता गया कि आगे और क्या क्या करना है। मैं इसे घुंघराली बनाऊंगा, गुलाबी रंगूंगा, फिर रिबनों से सजाऊंगा। जाड़ों से पहले सोचता हूँ उस तरह चलवा दूं और जाड़ों के लिए इसके बालों का तकिया भी बनवा लूं, वह बोला। क्या? तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे? तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, लोमड़ी ने कहा और कूदकर खड़ी हो गई। यह लो अपना शहद और समझौता खत्म, स्मार्टी बोली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ब्लैकी ने कहा। आधी शीशी शहद के लिए इतनी खूबसूरत पूंछ कैसे छोड़ दूं? फिर तुम्हें और क्या चाहिए? सहमी हुई लोमड़ी ने पूछा। ब्लैकी बोला। मैं शहद तो लूँगा ही, पर इसके साथ पनीर भी चाहिए, अखरोट की गठरी और मीठे अंगूर भी। ऐसा नहीं हो सकता, लोमड़ी चिल्लाई। नहीं तो मुझे अपनी पूंछ चाहिए अभी, भालू ने कहा। अच्छा तो ठीक है, लोमड़ी ने कहा।
मैं तुम्हें पूंछ देती हूँ, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, बड़ा ऑपरेशन होगा। कुछ देर बाद लंगड़ाती हुई लोमड़ी बाहर आई। वह अपनी कमर में बड़ा सा तौलिया बांधे थी, पूंछ उसके हाथ में थी। तुमने इसे वाकई काट डाला? ब्लैकी भालू घबरा गया। तुम तो यही चाहते थे, स्मार्टी बोली। हाँ, भालू ने कहा, लेकिन यह तो अजीब सी लग रही है, पुरानी झाड़ू जैसी। हाँ, कटी पूंछ ऐसी ही दिखती है, लोमड़ी बोली। उसने उसे भालू के पैरों में फेंक दिया। जैसे ही लोमड़ी घूमी, तौलिया खुल गया और असली पूंछ बाहर आ गई। चालाक लोमड़ी, भालू चिल्लाया। यह झाड़ू है। उसने लोमड़ी को उसकी असली पूंछ से पकड़ लिया। जो हुआ सो हुआ, स्मार्टी ने माफ़ी मांगते हुए कहा। मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम जो कहोगे मैं दूंगी, यहाँ तक कि मैं तुम्हें अपनी पूंछ भी पहनने दूंगी, सिर्फ एक बार। नदी किनारे ब्लैकी के दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे कि इतनी देर क्यों लग रही है। इतने में भालू दिखाई दिया, सुंदर सी पूंछ लगाई। उसने तुम्हें सचमुच अपनी पूंछ दे दी? हैरानी से सबने पूछा। यह कैसे हुआ? तुम सबकी मदद से, भालू ने कहा। चलो अब पिकनिक मनाएं। अच्छा होता लोमड़ी भी यहाँ होती, गधे ने कहा। कोई चिंता की बात नहीं, भालू बोला। उसने अपना कोट उतारा तो लोमड़ी हाजिर थी। वह कोट में छिपी हुई थी, सिर्फ पूंछ बाहर निकाल रखी थी। अचानक लोमड़ी भालू की कमर से फिसलकर दुम दबाकर ऐसी भागी कि फिर कभी जंगल में नजर नहीं आई। तो ऐसी और मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी को सुनते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।